खुद भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, मुकामी जो लोकल लीडर्स हैं, वो भी अब काफ़ी एजिटेट कर रहे हैं। वो भी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो फेल्ड आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी है, इसको वापस ले करके लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। जब लद्दाख में बीजेपी के ही बड़े नेता यानी लेह के जिला अध्यक्ष और अन्य 2 पार्षद सरेआम केंद्र सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाने लगे, तो साफ है कि हालत सामान्य नहीं है। ये सभी नेता बीजेपी के चुने गए थे, लेकिन आज यही लोग कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा लद्दाख के लोगों के साथ एक धोखा साबित हुआ है। यूटी मिलने के बाद लद्दाख वाले को बहुत उम्मीद है कि ये सारा जो बिजनेस हो, जो भी हो, अपना कमाई अच्छा होगा सोचता है। ये अगर ऐसे कंपनी वाले को प्रेफरेंस दे के छोड़ देगा तो हमारा लोकल को बहुत यहाँ पे बड़ा इश्यू होगा। पूरा हमारा जितने भी लद्दाख वाले हैं, सारा देश के लिए बहुत साथ दिया हुआ है। इसी हिसाब से आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमें जो भी इंटरनेट रोड पे होगा, ये बाहर का गाड़ी इंटरनेशनल परमिट होगा वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हर स्टेट में है कि ये नहीं जा रहा है। इस हिसाब से हमें ये लद्दाख में इंटरनेट रोड पे अपना लोकल को प्रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। उसकी फेवर में आप काम किया जाए, वो हमारे लिए बेहतर होगा। मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। एलजी साहब, आप लद्दाख के एलजी हो, आप कोई दिल्ली के एलजी नहीं हो, चाहे किसी दूसरे स्टेट का एलजी नहीं हो। तो अगर लद्दाख का एलजी है तो आप लद्दाख के लोगों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कितना शेम सुनना चाहोगे? आप प्लो ग्राउंड से ऑपोजिशन से भी शेम सुन रहे हो, अब यहाँ पे भी सुन रहे हो, मतलब आप गलत कर रहे हो ना। एक चीज तो आप मानना पड़ेगा, एक चीज को आप हमारे लोगों को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो। 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तब लेह में जश्न मनाया गया था। लोगों को उम्मीद थी कि अब दिल्ली से सीधा विकास होगा, लेकिन 4 साल बाद न लोकतंत्र न अधिकार। लद्दाख के लोग अब एकजुट होकर मांग कर रहे हैं, हमें राज्य का दर्जा दो और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी पहचान की गारंटी। लेह और कारगिल दोनों जिले जो पहले कई मतभेदों से जूझते थे, अब एकजुट हो चुके हैं। वजह पहचान पर खतरा, जमीन पर बाहरी कब्जे का डर और लद्दाख के नाजुक पर्यावरण पर विकास के नाम पर हमला। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे 6 शेड्यूल की मांग को लेकर। उनका सीधा सवाल है कि विकास का क्या फायदा जब लोकतंत्र ही ना हो। इसी मामले को गहराई से समझने हमने बात की एक्टिविस्ट सज्जाद कारगिली से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 5 अगस्त 2019 को बगैर सोचे समझे, बगैर किसी विजन के, बगैर किसी प्लानिंग के लद्दाख पर यूनियन टेरिटरी थोपी गई। तब से लेकर आज तक लद्दाख में हम देखते हैं न डेमोक्रेसी है, न लैंड के कोई सेफगार्ड है, न यहाँ हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कोई सेफगार्ड है। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर है। अनएम्प्लॉयड यूथ्स जो है, हम अगर देखते हैं परेशान हाल है। एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी जो है वो किसी सिंगल लद्दाखी को देने में यूनियन टेरिटरी इंतज़ामिया कामयाब नहीं हुई है। यहाँ तक कि ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का जो आप देख सकते हैं पैमाना इस कदर आगे तक जा चुका है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, मुकामी जो लोकल लीडर्स हैं, वो भी अब काफ़ी एजिटेट कर रहे हैं। वो भी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। और ये जो फेल्ड आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी है, इसको वापस ले करके लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। लद्दाख को सेफगार्ड दिया जाना चाहिए। आपको मालूम है कि लद्दाख के लोग शुरू से लेकर विंटर्स में प्रोटेस्ट किया, लोगों ने पद यात्रा की, लोगों ने प्रोटेस्ट किए दिल्ली में आकर के, जम्मू में, जगह जगह जहां भी लद्दाखी गए हैं। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज के दिन हम जब देखते हैं लद्दाख की तरफ, ना वहाँ कोई फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी है, ना यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है, ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ना कोई रिसर्च सेंटर है। मतलब लद्दाख जो है एक अंधेरे की तरफ लद्दाख को धकेल दिया गया है, जहां हमें सिर्फ एक बहुत बड़ा बिट्रेयल हमको लगता है कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है। सेंटर को, गवर्नमेंट को, भारत सरकार को इन इश्यूज को बहुत सीरियसली लेकर लद्दाख के लोगों के रेजेंटमेंट्स का अजाला किया जाना चाहिए। सरकार ने अब तक सिर्फ आश्वासन दिए हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि अब वो कागजी वादों से पीछे नहीं हटने वाले। यह आंदोलन लोकतंत्र, पहचान और अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई है।
क्या अब भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के बोलने के बाद सरकार लद्दाख और लेह के मामले पर ध्यान देगी? इसी सवाल के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर।